अधूरे प्यार की कहानी। प्यार की बातें समझना इतना आसान नहीं था। वह यही सोचा करता था कि प्यार की बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। और उसके जीवन में इस बात का बहुत प्रभाव पड़ गया था। जब से प्यार हुआ तो पता चला कि प्यार की बातें करना आसान है और उसे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई थी, जिनकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वह हमेशा यही बातें सोचा करता था कि अगर जीवन में प्यार हो जाए तो उसे कैसे निभाया जा सकता है। यह बात उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। वह अक्सर उस लड़की के बारे में सोचा करता था जिसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार को उसे आगे ले जाना था, जो कि उसके सामने मुसीबतें भी खड़ी हो रही थी। रेशमा से बहुत प्यार करता था। रेशमा भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रेशमा यह जानती थी कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इस चीज का कोई मतलब भी नहीं है। हमारा प्यार बेकार हो सकता है। एक दिन रेशमा संजीव से मिलने के लिए आ गई और पूछा कि हमें कब शादी करनी है। तुमने इस बात का जवाब अभी तक भी नहीं दिया। रेशमा ने संजीव से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और कुछ भी ना हो पाए। इसलिए हमें पहले से ही तैयार होना होगा। संजीव जानता था कि रेशमा सही कह रही है, लेकिन उसे भी कुछ करना था। उसे कुछ करने के लिए ऐसे सोचना था कि जिससे उसकी शादी हो पाए। लेकिन वह बहुत बार अपने इस घर में इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन घर वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। घर वालों को हमेशा यही लगता था कि अगर यह गलत रास्ते पर जाता है तो इससे हमारे ऊपर बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए संजीव की बात मानने का कोई मतलब नहीं है। संजीव को भी अब ऐसा लग रहा था कि उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं है, और जब तक वह नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। संजीव रेशमा से मिली और कहने लगी, मुझे लगता है नहीं लगता है हमारी शादी हो पाएगी। संजीव घर में बहुत बार कर चुका है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रेशमा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि हमारी शादी नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल लग रही है। संजीव ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी बात ही नहीं मानी जा रही तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे हमारी बात मानी जाए। और रेशमा और संजीव दोनों यही बात सोच, मगर उन्हें कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। तभी रेशमा ने कहा, हम यहाँ से चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। यही हमारे सामने इस सवाल का जवाब हो सकता है। मगर संजीव को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि अगर आते हैं तो हो सकता है हमारे माता पिता दुखी हो जाए, उनका इस बात पर बहुत गहरा प्रभाव पड़े और वह हमें जीवन भर माफ ना कर पाए। अब क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा था। संजीव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रेशमा यही बात कह रही थी, हमें यही कर लेना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें।